हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम शुरू कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल हम बिल्कुल पढ़ेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे किस तरीके से, हम पढ़ेंगे माइंड मैप के थ्रू। किसके थ्रू पढ़ेंगे? माइंड मैप के थ्रू। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट हम एग्रीकल्चर के इसमें लेके आए हैं। आज तक एग्रीकल्चर में शायद ही किसी ने ऐसा कॉन्सेप्ट यूज किया होगा। बिल्कुल हम फ्लो चार्ट है या माइंड मैप है या आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ाएंगे। क्लियर है? तो आज हम पढ़ने वाले क्या है? हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर के अंदर बात करें तो तीन चीज हम आज मेजरली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के अंदर हम तीन चीज, ये मतलब पूरा हॉर्टिकल्चर इसी के आसपास रहेगा। पहली चीज, हॉर्टिकल्चर में हम क्या पढ़ेंगे? ब्रांचेस। पहले तो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन की हॉर्टिकल्चर होता क्या है। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हॉर्टिकल्चर होता क्या है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद इसकी ब्रांचेस पढ़ेंगे। ब्रांचेस के बाद इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इसका महत्व क्या है हॉर्टिकल्चर का। और इस इंपॉर्टेंस के अंदर ही आता है न्यूट्रिटिव वैल्यू, न्यूट्रिटिव वैल्यूज। ठीक है, कि हर क्रॉप्स के अंदर जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज होती है, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के न्यूट्रिटिव वैल्यूज होते हैं वो। ब्रांचेस के बाद हम, जैसे ब्रांचेस पोमोलॉजी है तो पोमोलॉजी पे चले जाएंगे, वेजिटेबल में ओलेरीकल्चर है तो ओलेरीकल्चर पे शिफ्ट हो जाएंगे। बट यही हमारा पूरा हॉर्टिकल्चर खत्म होता है। हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे, ब्रांचेस में हम फिर एक एक ब्रांचेस को उठा लेंगे। इस तरीके से हमारा हॉर्टिकल्चर यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ब्रांचेस पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इंपॉर्टेंस पढ़ाऊंगा, उसके नेक्स्ट लेक्चर में न्यूट्रिटिव वैल्यू पढ़ाऊंगा। डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए हम इस चीज को अलग अलग पढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे क्या? ब्रांचेस की। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ले रहा हूँ, ये हमने लिखा यहाँ पे हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मेन पॉइंट। हम हॉर्टिकल्चर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको जो पेज रहेगा, आपका जो पेज रहेगा उसमें बीच में लिखना है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, मैं यहाँ क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये मान रहा हूँ कि ये मेरा आधा पेज है और आधा पेज इस तरह रहेगा जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले लूंगा। क्लियर है? जैसे नेक्स्ट स्लाइड में मेरा जो हॉर्टिकल्चर लिखा हुआ रहेगा वो मैं यहाँ लिखूंगा। ठीक है, मतलब कि ये पूरा जो हॉर्टिकल्चर है हमारा, ये एक पेज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो हॉर्टिकल्चर में हम पढ़ रहे हैं। पहली चीज तो हॉर्टिकल्चर होता क्या है, हम सभी जानते हैं हॉर्टिकल्चर क्या होता है। तो हॉर्टिकल्चर जो है, जिसकी वर्ड के पीछे कल्चर लगा होता है, वो कौन सा वर्ड होता है? लैटिन वर्ड होता है। कौन सा वर्ड होता है बच्चों? लैटिन वर्ड होता है। ठीक है, लैटिन वर्ड भी कौन सा है? लैटिन वर्ड होता है हॉर्टस प्लस कल्चरा, या कल्टस भी बोलते हैं। ठीक है, हॉर्टस प्लस कल्चरा। अब यहाँ पे हॉर्टस का मीनिंग क्या होता है? हॉर्टस का मीनिंग आप ले सकते हो गार्डन से, गार्डन से। हॉर्टस का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे? गार्डन। और कल्चरा का मीन्स होता है कल्टीवेशन। कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। इस तरीके से हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर, कल्चर वर्ड लगा हुआ है, जनरली हम जानते हैं, सभी लोग बताने की जरूरत नहीं है। जिस भी वर्ड के पीछे कल्चर लगा होता है वो लैटिन होता है, लैटिन वर्ड होता है। जिस भी वर्ड के पीछे नोमी या लोगी लगा हुआ रहता है वो ग्रीक वर्ड होता है। कुछ अपवाद है, अपवाद की बात हम कर लेंगे अलग से, देखें। ठीक है, आप यहाँ पे गार्डन बोल दो या इनक्लोज्ड एरिया बोल दो। क्लियर है? पहले के समय में क्या होता था, इस तरीके से एरिया को क्लोज कर दिया जाता था। इन एरिया के अंदर फ्रूट्स की, वेजिटेबल की और फ्लावर की क्या होती थी? खेती होती थी। ठीक है, इस इनक्लोज्ड एरिया में घेरा बनाकर एक गार्डन बना दिया जाता, उसके अंदर फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावर की खेती होती थी। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? हॉर्टस का मतलब गार्डन बोला जाता था। लेकिन आज के समय में हॉर्टिकल्चर क्या हो गया? आज के समय में मतलब साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो गया? हॉर्टिकल्चर जो है एग्रीकल्चर की ब्रांच है। इसके अंदर क्या स्टडी की जाती है? इसके अंदर टेक्निक, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की स्टडी की जाती है। किसकी? फ्रूट, वेजिटेबल, अपना मेडिसिनल प्लांट, एरोमेटिक प्लांट्स, इन सब की, प्लांटेशन क्रॉप की। समझ गए? मतलब इट इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। इट डील्स विद टेक्निक, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल, आपका आ जाएगा फ्लावर, मेडिसिनल प्लांट, एरोमेटिक प्लांट, प्लांटेशन क्रॉप एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। इसको हम बोल देते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप। ठीक है, ये हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, हम सब समझदार हैं। डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आती है, बस समझने के लिए, और नोट्स के अंदर सब कुछ दिया हुआ है। अब बात करते हैं, ये समझ गया आप, हॉर्टस मतलब गार्डन हो गया, कल्चर मतलब कल्चर हो गया।
अब हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर की जो शुरुआत है वो लगभग 19वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है कि हॉर्टिकल्चर का जो विकास हुआ वो 19वीं शताब्दी के आसपास हुआ। तो ये शुरुआत किसी ने तो की होगी, मतलब बात आती है कि इसके फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, फादर कौन है। जो जो चीज़ें आपको यहाँ पे आप जानते हो इसके बारे में वो सारा लिखना ही क्या कहलाता है, माइंड मैपिंग कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे फादर के बारे में बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर के फादर कौन है। तो फादर भी आपको यहाँ पे दो मिलेंगे, दो फादर मिलेंगे। क्यों? एक तो होते हैं वर्ल्ड के, वर्ल्ड का फादर कौन है, तो वर्ल्ड के जो फादर है वो है लिबर्टी हेडे बेली, ये यूएसए के हैं। ये है क्या, ये हैं हमारे हॉर्टिकल्चर के वर्ल्ड के फादर। क्या बोल सकते हो आप कि ये हमारे हॉर्टिकल्चर के वर्ल्ड के फादर है। कौन? लिबर्टी हेडे बेली, यूएसए, ये हॉर्टिकल्चर के वर्ल्ड के फादर है। दूसरा हम बात करें हमारे इंडिया की, कि इंडिया के जो फादर है वो कौन है, इंडिया के फादर कौन है। तो यहाँ पे इंडिया के फादर की बात करें तो यहाँ पे भी आपको दो मिलेंगे। ठीक है, इंडिया के फादर में मैं पहला बात करूं तो आपको मिल जाएगा, पहला आपको मिलेगा मोरी गौड़ा। कौन मिलेगा? ये मोरी गौड़ा साहब, ये है फादर। ये कहाँ के रहने वाले हैं बच्चों? तो ये रहने वाले हैं महाराष्ट्र के। एमएच मोरी गौड़ा भी नाम ही इनका क्या है, एमएच मोरी गौड़ा, सॉरी एमएच मोरी गौड़ा नाम है, और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और दूसरी बात यहाँ पर निकल के आती है कि मॉडर्न फादर कौन है इंडिया के। मॉडर्न की जब भी बात आए तो हम किसको लगाएंगे यहाँ पर, मॉडर्न की जब भी बात आए तो के.एल. चड्ढा। के.एल. चड्ढा साहब जो है मॉडर्न फादर है हॉर्टिकल्चर के। और के.एल. चड्ढा साहब के बारे में एक और चीज आपको बता दूं, के.एल. चड्ढा साहब क्या है, गोल्डन रिवोल्यूशन के भी फादर है। किसके? गोल्डन रिवोल्यूशन भी फादर है। और गोल्डन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो फ्रूट प्रोडक्शन से संबंधित है। किससे? फ्रूट प्रोडक्शन से संबंधित है। क्लियर है? इसी को बोलते हैं माइंड मैपिंग, मतलब सारी चीज जो जो आपको चीजें पता है उसको रिलेट करते हुए चल रहे हैं। हमने पढ़ा हॉर्टिकल्चर, हॉर्टस मतलब गार्डन, कल्चर मतलब कल्टीवेशन। गार्डन का मतलब यही है कि पहले घेरा बना के जब हॉर्टिकल्चर का विकास हुआ उस समय ऐसा घेरा बनाकर यहाँ पे फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावर्स की खेती की जाती थी। इनक्लोज्ड एरिया भी बोल सकते हो, इसलिए गार्डन बोला गया है। लेकिन अब साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो गई, ये एग्रीकल्चर की ब्रांच है, शाखा है, और इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ऐसी तकनीक पढ़ते हैं, टेक्निक पढ़ते हैं, प्रोडक्शन इसके अंदर पढ़ते हैं, प्रोसेसिंग पढ़ते हैं, जैसे जेम जेली वगैरह बनाते हैं। और साथ में हम क्या पढ़ते हैं, मार्केटिंग पढ़ते हैं। किन का? फ्रूट का, वेजिटेबल का, फ्लावर का, प्लांटेशन क्रॉप का, मेडिसिनल प्लांट का, स्पाइसेस का, एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट या टेक्नोलॉजी जो वैल्यू एडिशन करते हैं उसका, इसको बोलते हैं साइंटिफिक डेफिनेशन। फादर की बात कर ली, वर्ल्ड में लिबर्टी हेडे बेली यूएसए के हैं। इंडिया की बात करें तो मोरी गौड़ा, एमएच मोरी गौड़ा, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और मॉडर्न की बात करें तो के.एल. चड्ढा साहब, और के.एल. चड्ढा साहब रिलेटेड है गोल्डन रिवोल्यूशन से, जो कि फ्रूट प्रोडक्शन से संबंधित है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई। यहां पे अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे ब्रांचेस की। किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे ब्रांचेस की। अब हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के ब्रांचेस की। तो कौन कौन सी ब्रांचेस है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली ब्रांच हम बात करेंगे यहाँ पे पोमोलॉजी। सबसे पहली ब्रांच के बारे में बात करेंगे और वो क्या है, पोमोलॉजी। क्लियर है? पोमोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अब ये पोमोलॉजी, लॉजी वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये ग्रीक वर्ड है, ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किसका है? ये लैटिन प्लस ग्रीक का कॉम्बिनेशन है। आपको यही याद रखना है, ये जो है क्या है, ये लैटिन प्लस ग्रीक का कॉम्बिनेशन है। ये लैटिन प्लस ग्रीक का ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, लैटिन प्लस ग्रीक का कॉम्बिनेशन है। लैटिन वर्ड कौन सा? तो लैटिन वर्ड यहाँ पे होता है क्या, पोनुम। पोनुम, और ग्रीक वर्ड मतलब लोगस। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे पोनुम का मतलब क्या होता है बच्चों? पोनुम का मतलब होता है फ्रूट, और लोगस का मतलब हो जाएगा स्टडी करना। मतलब क्या हो गया, फ्रूट की स्टडी करना क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। क्लियर है? फ्रूट की स्टडी करना पोमोलॉजी कहलाता है। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाए। पोमोलॉजी आपसे क्वेश्चन पूछा लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश और डी ऑप्शन दे दिया बोथ ए एंड बी, तो आप क्या लगाओगे?
इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप लगाओगे ए और बी दोनों आएगा, क्योंकि लैटिन प्लस ग्रीक का ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर ऑप्शन इस तरीके से है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपको दे दिया गया, क्या दे दिया गया, डी ऑप्शन आपको दे दिया कुछ भी, यहाँ पे दे दिया फ्रेंच, तो आप क्या लगाओगे, ऐसी सिचुएशन में आपको लगाना है ग्रीक। क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे कि जिसकी वर्ड के पीछे लॉजी लगा है, मतलब वो ग्रीक वर्ड है। अगर ऑप्शन इस तरीके से दिया जाए तो, अगर ऑप्शन ए और बी दोनों दिया जाए तो ए और बी दोनों लगाना है। जो जो अपवाद है, एक्सेप्शन है, उनकी भी बात हम करते जाएंगे यहाँ पे। क्लियर है? अब बात करते हैं यहाँ पर पोमोलॉजी में एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या है कि सिस्टमेटिक क्या होता है, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के फादर कौन है। क्या बात आती है कि ये जो सिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के फादर, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के जो फादर है वो डिंक डॉली जो है सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के फादर है, ये याद रखना। डिंक डॉली जो है सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के फादर कौन है, डिंक डॉली जो है सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के फादर है। और पोमोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, फलों का अध्ययन किया जाता है। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ से हम पोमोलॉजी उठा लेंगे और पोमोलॉजी के बारे में सारा इसका क्लासिफिकेशन, लेआउट, प्लांट सिस्टम ऑफ प्लांटिंग और सारी फ्रूट क्रॉप्स इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। सेकेंड, जब हम ब्रांच की बात करते हैं, हमारी सेकेंड ब्रांच की बात करते हैं, तो सेकेंड ब्रांच कौन सी है, सेकेंड ब्रांच की अगर बात करें तो वो है हमारा ओलेरीकल्चर। क्या है, ओलेरीकल्चर। सेकेंड ब्रांच की बात करें तो वो कौन सी है, ओलेरीकल्चर। अब ओलेरीकल्चर में कल्चर लगा है तो आप क्या समझोगे, ओलेरीकल्चर में कल्चर लगा है मतलब ये तो लैटिन वर्ड है, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देता हूं यहाँ पे, ये क्या है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, अंडरस्टूड है। जो अपवाद होगा उसको अलग से बता दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे बता दिया है। अब नहीं बताया गया मतलब कल्चर मतलब लैटिन वर्ड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों, समझ में आ रही है? और चीज़ें अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि हाँ सर इस तरीके से पढ़ना अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। और इस तरीके से आप नोट्स भी बना सकते हो। एक नोट्स एक बार इस तरीके से बन जाएंगे ना, हार्डली 5 मिनट लगेंगे आपको रिवाइज करने में। ठीक है, ये पूरा जो है ना कम से कम 3 से 4 पेज का नोट्स है। अगर थ्योरी पढ़ने जाओगे तो 3 पेज का तो मान के चलो, 2 पेज का मान के चलो, इसको आप 1 पेज के अंदर कंप्लीट कर लोगे, हार्डली 5 मिनट लगेंगे अब जब दोबारा आप रिविजन करोगे तो। अब ओलेरीकल्चर जो है लैटिन वर्ड है, 2 वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से वर्ड है, एक होता है ओलेरीज और दूसरा होता है कल्चरा। तो कल्चरा का मीनिंग बार बार नहीं बताऊंगा, कल्चरा का मीनिंग हम सब जानते हैं क्या होता है। कल्चरा का मतलब तो कल्टीवेशन होता है। अब हम यहाँ बात करेंगे किसकी, ओलेरीज की। ओलेरीज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ओलेरीज का मतलब है पोट हर्ब। क्या पोट हर्ब बोल दूं या फिर मैं बोल दूं हर्बेसियस प्लांट, शाकीय पौधे। हिंदी में लिखूं तो क्या हो जाएगा, शाकीय पौधे। ये होता है इसका मतलब, हर्बेसियस प्लांट, पोट हर्ब बोलूं या शाकीय पौधे। लेकिन यहाँ पर हम स्टडी किसकी करते हैं, हमने लिखा यहाँ पे ओलेरीज का मतलब पोट हर्ब या हर्बेसियस प्लांट होता है, कल्चरा मतलब कल्टीवेशन होता है। यहाँ पर हम करते क्या हैं, यहाँ पर हम करते हैं स्टडी ऑफ वेजिटेबल। करते क्या हैं हम, वेजिटेबल की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं हम यहाँ पे हम करते क्या हैं, वेजिटेबल की स्टडी करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है जो आपको कंफ्यूज करेगा, क्या कि ओलेरीज का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि ओलेरीज का अर्थ क्या होता है या ओलेरीज का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओलेरीज। ए ऑप्शन आपको दे दिया वेजिटेबल, पहला ही ऑप्शन आपको वेजिटेबल, बी आपको दे देगा फ्रूट, 3C आपको दे देगा फ्लावर और डी ऑप्शन आपको दे देगा हर्बेसियस प्लांट। तो बच्चों यहाँ पे आप जब देखोगे आपको पता है कि ओलेरीकल्चर का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ वेजिटेबल मतलब सब्जियों का अध्ययन करना वेजिटेबल कहलाता है। आप पहला ही ऑप्शन क्या लगा के आ जाओगे, वेजिटेबल। लेकिन यहाँ पे पूछा है ओलेरीज का मतलब क्या होता है, यहाँ ये नहीं पूछा कि ओलेरीकल्चर मतलब क्या होता है। ओलेरीकल्चर मतलब होता है वेजिटेबल का स्टडी करना, लेकिन यहाँ पूछा है ओलेरीज का मतलब क्या होता है। तो ओलेरीज का अर्थ हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हर्बेसियस प्लांट। तो यहाँ पे ओलेरीज का अर्थ क्या आएगा, हर्बेसियस प्लांट। आंसर क्या होगा, हर्बेसियस प्लांट, ये नहीं होगा।
तो इन छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखना है, एग्जाम में जल्दबाजी नहीं करना है, सारे ऑप्शंस को हमें पढ़ना है। समझ गए बात को? ठीक है, तो हमें यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीजें भी क्लियर करवाते हुए चलूंगा। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? अगर मजा आ रहा है ना बच्चों, तो थोड़ा सा क्या करना है आपको, मैं कभी नहीं कहता कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, पर हाँ मजा आए ना कि सर अच्छा लग रहा है इस तरीके से पढ़ना, समझ में आ रही है चीजें पॉइंट में, तो कमेंट जरूर करना कि हाँ सर मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, ये हो गई। अब हम बात करते हैं तीसरी ब्रांच। तीसरी ब्रांच क्या है हमारी? तीसरी ब्रांच जो है हमारी फ्लोरिकल्चर। क्या है? फ्लोरिकल्चर। यहाँ पे थोड़ी सी और चीज मैं आपको वेजिटेबल के इसमें ओलेरीकल्चर के बता दूं। अब बात क्या है, खाते हैं हम वेजिटेबल और यहाँ ओलेरीज का मतलब हर्बेसियस प्लांट क्यों है? देखो, हर्बेसियस प्लांट का मतलब होता है जिसके अंदर वुड नहीं होती है ना, बिल्कुल हर्ब जैसे होते हैं ये जो प्लांट, इस तरीके से जो प्लांट होते हैं ना, जैसे पालक। पालक देखा ना आपने? पालक देखो या कोई भी वेजिटेबल देखो, टमाटर का प्लांट देखो आप, या बैंगन का प्लांट देखो, भिंडी का प्लांट देखो, बिल्कुल हर्बेशियस होता है, उसके अंदर लकड़ी नहीं होती, वुड नहीं होती। ठीक है, और जनरली हम क्या आते हैं, हर्बेशियस प्लांट ही खाते हैं। क्यों? वेजिटेबल में हर्बेशियस प्लांट, जितने भी वेजिटेबल है वो सारे के सारे हर्बेशियस प्लांट है, इसलिए इसको ओलेरीज का मतलब हर्ब बोला गया। और हम लोग हर्बेशियस प्लांट ही खा सकते हैं, वुड ही नहीं खा सकते। वुड के अंदर सेल्यूलोस होता है और सेल्यूलोस को हम पचा नहीं सकते। क्लियर है बात है? तो जो हर्ब होते हैं ना, जितनी भी वेजिटेबल है ना, जितने भी वेजिटेबल प्लांट है वो सारे के सारे हर्बेशियस प्लांट होते हैं, इसलिए ओलेरीज का मतलब हर्बेशियस होता है। और पॉट हर्ब का मतलब क्या है? पॉट हर्ब का मतलब क्या है? देखो मैं पहले क्या बता रहा हूँ, पहले जब हॉर्टिकल्चर शुरू हुआ था तब देखा होगा, आज भी आपने देखा होगा, लोग क्या करते हैं, घर के बाहर गार्डन ऐसे पॉट के अंदर क्या लगा देते हैं, वेजिटेबल लगा देते हैं, पॉट के अंदर वेजिटेबल लगा देते हैं। तो हर्ब मतलब हर्बेशियस प्लांट हो गया, और गमला ये हो गया पॉट। जब पॉट के अंदर हम हर्बेशियस प्लांट को लगाते थे, पहले समय में यही करते थे ना, जब ज़्यादा खेती डेवलप नहीं होती तो हम घर के पीछे या घर के आंगन में गमलों में क्या लगा देते थे, सब्जी वगैरह लगा देते थे। आज भी आप देखोगे शहरों में, सिटियों में और गाँव में भी घर के बाद जो है वेजिटेबल या घर के पीछे जो है पॉट के अंदर या पीछे किचन गार्डन में वेजिटेबल लगा देते थे। तो पॉट हर्ब को मतलब वहाँ से ही निकला ये कॉन्सेप्ट पॉट हर्ब। हर्ब का मतलब हर्बेशियस प्लांट। क्यों? क्योंकि जितनी भी वेजिटेबल है सारी की सारी हर्बेशियस है और गमले में लगाते थे पहले, इसलिए पॉट हर्ब बोला गया। क्लियर है? चलो ठीक है, अब बात करते हैं ओलेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर की। अब फ्लोरिकल्चर जो वर्ड है ये भी क्या है, लेटिन वर्ड है, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम बात करेंगे क्या होता है फ्लोरी, फ्लोरी बोलो या फ्लोरीज, और दूसरा होता है कल्चरा। कल्चरा का मीनिंग बार बार बताने की जरूरत नहीं है। फ्लोरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फ्लावर। क्या होता है? फ्लावर होता है। ठीक है, मतलब स्टडी ऑफ फ्लावर। यहाँ पे स्टडी ऑफ फ्लावर नहीं होगा, फ्लोरी का मतलब फ्लावर होता है, लेकिन फ्लोरिकल्चर में हम किसकी स्टडी करते हैं? तो ध्यान देखो, यहाँ पे हम स्टडी किसकी करते हैं, समझना। यहाँ पे हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ कॉमर्शियल फ्लावर। किसकी स्टडी करते हैं? कॉमर्शियल फ्लावर की स्टडी करते हैं। सेकेंड कॉमर्शियल फ्लावर की स्टडी करते हैं। सेकेंड हम करते हैं ऑर्नामेंटल गार्डनिंग की स्टडी करते हैं। और थर्ड वन आ जाएगा हमारा क्या, फ्लावर डेकोरेशन, फ्लावर अरेंजमेंट बोल सकते हो या फ्लावर डेकोरेशन। ठीक है, इनकी स्टडी करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। मतलब फ्लोरिकल्चर इट इज द स्टडी ऑफ कॉमर्शियल फ्लावर, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग एंड फ्लावर डेकोरेशन। मतलब फ्लोरी का मतलब तो फ्लावर होता है, कल्चरा मतलब हो गया कल्टीवेशन, मतलब फ्लावर का कल्टीवेशन करना फ्लोरिकल्चर कह रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, जब हम पैसा कमाने के उद्देश्य से फ्लावर लगाते हैं तो वो कॉमर्शियल फ्लावर हो जाता है। जब हम क्या रहता है, सुंदरता के लिए गार्डन वार्डन में फूल लगाते हैं, जब घर के बाहर जो छोटा सा गार्डन बना देते हैं वहाँ पे फ्लावर लगाते हैं, तो उसको ऑर्नामेंटल गार्डन के अंदर रखा जाता है। और जब हम क्या बनाते हैं, जैसे बुके बनाते हैं, सजावटी पौधे बुके वगैरह देते हो ना आप, जब गिफ्ट वैलेंटाइन डे के दिन, तो वो जो होता है ना वो फ्लावर डेकोरेशन होता है। घर के अंदर हम फ्लावर से डेकोरेशन करते हैं, तो जैसे शादी होती है तो दूल्हे की गाड़ी सजाई जाती है फ्लावर से, तो वो फ्लावर डेकोरेशन के अंदर आता है। अब ऑर्नामेंटल के अंदर भी अगर हम जाते हैं, थोड़ा सा ऑर्नामेंटल के अंदर भी जाते हैं, तो यहाँ पर पहली चीज आती है फोलिएज। फोलिएज मतलब क्या होता है, ऐसे प्लांट जिनकी पत्तियां जो है वो सुंदरता दिखाती है, अलग अलग कलर की पत्तियां दिखेगी। फूल तो दिखाते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी पत्तियां जो होती है ना वो काफी सुंदर होती है और सुंदरता को दिखाती है, वो आ जाएगा फोलिएज के अंदर। दूसरा आता है फ्लावर, बस ऐसे प्लांट जिनके फ्लावर जो है सुंदरता को दिखाते हैं, इसलिए तो गार्डन के अंदर ऐसे प्लांट लगाए जाते हैं जिनकी पत्तियां सुंदर होती है, जिनके फ्लावर अलग अलग कलर के होते हैं, सुंदर होते हैं, है ना। और तीसरी चीज आती है लॉन।
लान मतलब हरियाली, जो गार्डन में आपने देखा होगा ना नीचे ग्रीन कारपेट बिछा हुआ रहता है, वो क्या है, लॉन है। तो इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर ही तो जो गार्डन हमारा सुंदर दिखता है। ऐसे प्लांट लगाना जिनकी पत्तियां मतलब फोलिएज पार्ट, फ्लावर को छोड़ के बाकी जो हिस्सा है वो सुंदर दिखाई दे रहा हो, ऐसे प्लांट जिनके फ्लावर काफी सुंदर हो, या फिर लॉन। तो ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के अंदर ये तीन चीज हम पढ़ते हैं। तो समझ में आ गया फ्लोरिकल्चर क्या है। मैं बिल्कुल घुसते हुए ले जा रहा हूँ आपको पॉइंट के थ्रू, ठीक है। तो हमने तीन ब्रांच पढ़ी, मेन ब्रांच पोमोलॉजी हो गया, ओलोरिकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया। क्लियर है। अब ये आपको बनाना कॉपी में इस तरफ आपने बना लिया, अब कॉपी में इस तरफ बनाना है, ठीक है। तीन ब्रांच पढ़ने के बाद हम अब नेक्स्ट बात करेंगे अगली ब्रांच पर, और अगली ब्रांच जो है हमारी वो कौन सी है। अगली ब्रांच के बारे में बात करें तो वो हम ले लेते हैं विटीकल्चर, वीटी या इसी को विनीकल्चर भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, वीटी या इसी को विनीकल्चर भी कहा जाता है। अब आप बोलोगे सर विटीकल्चर तो अंगूर का अध्ययन करना कहलाता है, और अंगूर तो हम इसमें पोमोलॉजी के अंदर पढ़ लेते हैं। लेकिन बच्चों ऐसा है ना कि अंगूर जो है, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर भी और यूरोपियन कंट्री जो है, हमारा जो यूएसए है, वहां पर लार्ज स्केल में इसका प्रोडक्शन होता है। जब लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है तो इसको एक अलग से ब्रांच बनाया गया। क्यों बनाया गया अलग से ब्रांच? आप देखो अंगूर का जो 80% प्रोसेसिंग होता है, 80% जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 80% कहाँ यूज होता है, वाइन बनाने में, शराब बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसको अलग से पढ़ा जाता है। अब जैसे हम एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हॉर्टिकल्चर कितना पढ़ते हैं, थोड़ा सा ही पढ़ते हैं, लेकिन जब हम हॉर्टिकल्चर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम हॉर्टिकल्चर को डिटेल में पढ़ना पड़ता है, इसीलिए हॉर्टिकल्चर अलग से ब्रांच है, ठीक है। जैसे हमने आरयू की तैयारी की थी तो हॉर्टिकल्चर थोड़ा सा पढ़ा था, अब आरएचयू की तैयारी कर रहे हैं तो हॉर्टिकल्चर डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो यही अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे विटीकल्चर, विनीकल्चर, अब यहाँ पे विटी और विनी का मतलब क्या है, देखो आपको पता तो है सर, पता है ना, विटीकल्चर मतलब अंगूर की खेती करना। लेकिन मैं अभी आपको यहाँ चीज बताता हूँ, ये दोनों सिनोनिम है, विनीकल्चर आ जाए या विटीकल्चर जाए एक ही बात है। कल्चर मतलब ये लैटिन वर्ड है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, विनी का मतलब क्या होता है, विनी या वीटी का मतलब क्या होता है, विनी या वीटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, विनी और वीटी का मतलब होता है वाइन। क्या होता है, वाइन, जिसको हिंदी में लता कहते हैं, वो वाली वाइन नहीं, हिंदी में जिसको लता कहते हैं। क्यों, अंगूर में आपने देखो बेल ही चलती है, लता चलती है। तो विनी और वीटी का मतलब होता है वाइन, और कल्चरा का मतलब हो गया कल्टीवेशन। कल्टीवेशन, कल्चरा का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कल्टीवेशन। लेकिन यहाँ पर स्टडी किसकी की जाती है, ये तो कल्चरा नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे स्टडी किसकी की जाती है, याद रखना यहाँ पे स्टडी किसकी की जाती है, स्टडी ऑफ ग्रेप्स एंड प्रोसेसिंग, ग्रेप्स एंड हिज प्रोसेसिंग, ग्रेप्स और उसकी प्रोसेसिंग की स्टडी की जाती है। याद रखना, ग्रेप्स और उसके प्रोसेसिंग की स्टडी यहाँ पर की जाती है। समझ में आ गया। विटीकल्चर का मतलब क्या है, विटीकल्चर का मतलब हम पढ़ते जरूर हैं कि अंगूर का उत्पादन क्या कहलाता है, विटीकल्चर कहलाता है। लेकिन वीटी और विनी का मतलब वाइन होता है, लता होता है, और इसमें हम स्टडी करते हैं ग्रेप्स और उसके प्रोसेसिंग की स्टडी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच की बात करूं मैं, नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है हमारी ओइनोलॉजी, ठीक है, ओइनोलॉजी, OENOLOG, ओइनोलॉजी। ओइनोलॉजी जो है ये भी अलग से ब्रांच बनाई गई है। ओइनोलॉजी का मतलब समझना है यहाँ पे, ओइनोस का मतलब क्या होता है, ओइनोस और लोगस, ये कौन सा वर्ड है बच्चों, कौन सा वर्ड है, ग्रीक है, लॉजी लगा है मतलब ग्रीक वर्ड है। अब यहाँ पे ओइनोस का मतलब क्या होता है, ओइनोस का मतलब होता है वाइन। देखो सिर्फ स्पेलिंग का अंतर है, वाइन मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, शराब, वाइन का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है शराब, ठीक है। ये आपके काम की चीज है जनरली, ठीक है। ओइनोस का मतलब होता है वाइन या शराब, लोगोस का मतलब हो गया स्टडी, स्टडी करना। तो यहाँ पे जब हम वाइन की स्टडी या वाइन मेकिंग, शराब बनाने वाली चीजों की स्टडी करते हैं तो उसको ओइनोलॉजी के अंदर रखा हुआ है। क्यों किया इसको अलग से ब्रांच क्यों बनाया गया बच्चों, देखा आपने कि इंडियन इकोनॉमी में जो है ड्रिंक है, दारू है, शराब है, इसका बहुत बड़ा रोल है। अभी लॉकडाउन में आपने देखा होगा सब कुछ बंद था, लेकिन शराब धड़ल्ले से बिक रही थी, 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़। तो यही चीज है, इसलिए इसको एक अलग से ब्रांच बनाया गया। तो ओइनोस का मतलब होता है वाइन या शराब, और लोगस का मतलब होता है स्टडी करना। जब हम क्या करते हैं यहाँ पे, वाइन और वाइन मेकिंग,
वाइन, या फिर हम बोल सकते हैं वाइन मेकिंग, लिखने की जरूरत नहीं है। स्टडी करना क्या कहलाता है? ओइनोलॉजी कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट ब्रांच की बात करें तो हम बात करेंगे यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप। क्या आ जाएगा? प्लांटेशन क्रॉप्स। किसकी बात करें? प्लांटेशन क्रॉप। अब प्लांटेशन क्रॉप कहाँ पर लगाई जाती है और कहाँ चीज़ें होती है? प्लांटेशन क्रॉप की 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। देखो, प्लांटेशन क्रॉप पहली चीज़ तो ये कहाँ लगाई जाती है? पहली चीज़ यहाँ समझना, ये लार्ज स्केल पर होती है। कहाँ होती है? लार्ज स्केल पर। एक्सटेंसिव फार्मिंग कहते हैं इसको। प्लांटेशन क्रॉप कहाँ होता है? जैसे हमने पढ़ा ना, केरला वगैरह में जो हमारा जो हिस्सा है, केरल है, तमिलनाडु हिस्सा जो हमारा, आसाम जो है, वहाँ पर लार्ज स्केल में आपने देखा चाय की खेती होती है, क्या होता है, नारियल की खेती होती है, कॉफ़ी की होती है। तो वो जो एरिया होता है ना, वहाँ पे कौन सी फार्मिंग होती है? एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है। और इंडिया के अंदर पूछा जाए कौन सी फार्मिंग होती है, तो इंटेंसिव फार्मिंग होती है। लेकिन अगर उधर पूछा जाए आपसे, पूर्वी जो राज्य हमारे, वो अगर उधर पूछा जाए तो क्या होता है, वहाँ पर हमारे लार्ज स्केल में क्या होती है? फार्मिंग होती है। ठीक है, मतलब प्लांटेशन क्रॉप की जो खेती होती है वो लार्ज स्केल में होती है। फिर इसमें हमें क्या मिलता है? हाई रिटर्न। ठीक है, हाई रिटर्न वैल्यू इसकी होती है। और तीसरी चीज, इसको हम कब यूज करते हैं? यूज आफ्टर प्रोसेसिंग। यूज आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद ही इसको यूज कर सकते हैं। जैसे चाय की पत्ती की बात करें, चाय, क्या आप चाय की पत्तियां तोड़ के लाते हो और सीधे चाय बना लेते हो? नहीं, उसको पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। करिंग करते हैं, उसको सुखाते हैं, ड्राई करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो पैकिंग होती है, प्रोसेस होकर आती है। नारियल में भी हम छिलका निकालते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? प्रोसेस होने के बाद ही हम यूज करते हैं। तो ये प्रोसेस कहाँ होती है? इंडस्ट्रीज के अंदर होती है। तो यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप जितनी भी है, सभी क्रॉप की क्या होती है? वहाँ पर इंडस्ट्रीज भी मिल जाएगी आप पास। जिस एरिया में यहाँ पर जहाँ लार्ज स्केल में खेती होती है, वहाँ पर इसकी इंडस्ट्रीज भी आपको मिल जाएगी। जैसे कि हम क्रॉप की बात करें यहाँ पे, है ना, प्लांटेशन क्रॉप की बात करें, मैं यहाँ ले लेता हूँ प्लांटेशन क्रॉप की बात। प्लांटेशन क्रॉप की अगर हम बात करें तो देखो, टी है हमारा। टी कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा आसाम में। और वर्ल्ड की बात करो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? चाइना में। ठीक है, कैमेलिया जो इसकी फैमिली कैमेलियासी है, और बॉटनिकल नेम क्या है? कैमेलिया साइनेंसिस। साइनेंसिस इसलिए क्योंकि चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। तो टी है हमारी। टी बोर्ड कहाँ है? टी बोर्ड कोलकाता में 1954 में बना था। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ ना बता के क्या करूँगा, जब प्लांटेशन क्रॉप का अलग से मैं क्या बनाऊंगा? माइंड मैप बनाऊंगा। जब यहाँ से हम एक एक ब्रांच उठाएंगे ना, तो एक एक ब्रांच उठाएंगे तब मैं उसकी भी डिटेल करवाऊंगा। तो यहाँ इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे हम। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, यहाँ तो बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बस इतना समझ लो कि यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप कौन कौन सी है। तो ये हमारी टी हो गई। टी आसाम में सबसे ज़्यादा होती है और वर्ल्ड में चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, टी बेवरेजेस क्रॉप है, इसको क्वीन ऑफ बेवरेजेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ बेवरेजेस। आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो यहीं पे। ठीक है, लेकिन जब मैं प्लांटेशन को अलग से उठाऊंगा तब वहाँ पे सारा एक बार ओवरव्यू दूंगा फ्लो चार्ट के थ्रू। टी हो गया हमारा कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी ये भी क्या है? बेवरेजेस क्रॉप है। ठीक है, टी का जो बोर्ड है, कॉफ़ी का जो बोर्ड है वो कहाँ पर है? बेंगलोर में 1954 में बना था, याद रखना। रबर हो गया। रबर कहाँ होता है? केरला के अंदर होता है। और यहाँ रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ है? केरला के अंदर है। फिर ऑयल पाम की बात करते हैं। ठीक है, ऑयल पाम जो है हैदराबाद के अंदर, नहीं, आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, और इसका इंस्टीट्यूट भी वहीं पे है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च, ये कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? हैदराबाद के अंदर ही है, और ये 1995 में बना है। और याद रखना 55% इससे ऑयल निकलता है, मतलब लगभग 5.5 टन इसका प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर। इसीलिए इसको बोला जा रहा है ना, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि जो हमारे वेजिटेबल ऑयल है ना, जैसे सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, सूरजमुखी ऑयल है, उसमें 40% तक जो है ऑयल पाम का ऑयल मिला दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा वेजिटेबल ऑयल का प्रोडक्शन होने के बावजूद भी हम लोग कहाँ करते हैं? इम्पोर्ट करते हैं वेजिटेबल ऑयल को। तो इम्पोर्ट को कम करने के लिए ही इस ऑयल पाम को मिलाने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि 40% तक आप मिला सकते हो। ठीक है, याद रखना छोटी छोटी चीज़ें। और क्या है? कोकोनट है। कोकोनट को कल्पवृक्ष भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? कल्पवृक्ष, मतलब सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला फल। ठीक है, कोकोनट हो गया अपना, कॉफी हो गया। अरेका नट है, अरेका नट, ठीक है, जिसको सुपारी कहते हैं। और क्या है? पान है, बीटल वाइन, क्या बोलते हैं? बीटल वाइन, बीटल वाइन। पान भी जो है वो किस में आता है? प्लांटेशन क्रॉप के अंदर ही आता है। समझ में आ गई बात? और भी बहुत सारी क्रॉप है। आप यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर सकते हो कि जो हमारा सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट वो कहाँ पर है?
तो केरला के अंदर ही है। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? केरला के अंदर ही है। जब मैं प्लांटेशन क्रॉप को अलग से उठाऊंगा ना तो सारी चीज़ वहीं पे मेंशन कर दूंगा, आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो यहीं पे भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा होच-पोच हो जाएगा। नेक्स्ट जो ब्रांच की बात करते हैं वो हमारी क्या है? स्पाइसेस क्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच की बात करें तो वो कौन सी है? स्पाइसेस क्रॉप। अब स्पाइसेस क्रॉप की बात अगर हम करें तो स्पाइसेस जो वर्ड है ना, ये भी कौन सा वर्ड है? ये लैटिन वर्ड है। स्पाइसेस वर्ड भी लैटिन है। और यहाँ पे स्पाइसेस की बात करें ना तो जो हमारी कंट्री है इंडिया को जो इंडिया है इसको स्पाइसेस कंट्री कहा जाता है। स्पाइसेस कंट्री कहा जाता है। स्पाइसेस कंट्री कहा है, किसने कहा है स्पाइसेस कंट्री? स्पाइसेस कंट्री कहा तो है, लेकिन किसने कहा है? याद रखना, वास्को डी गामा ने इसको क्या बोला है? स्पाइसेस कंट्री। इंडिया को स्पाइसेस कंट्री बोला है किसने? वास्को डी गामा ने। और चीज़ आपको बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ कि आइलैंड ऑफ स्पाइसेस किसे कहते हैं? आइलैंड ऑफ स्पाइसेस किसे कहते हैं? तो याद रखना, थाईलैंड को आइलैंड ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है, ठीक है। मसालों का द्वीप कहा जाता है किसको? थाईलैंड को। और अगर यहाँ पे बात करें हम तो इंडिया जो है फर्स्ट रैंक, ठीक है, फर्स्ट रैंक है किसकी? इंडिया की, वर्ल्ड के अंदर। किसमें? स्पाइसेस प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो एक मेजर चीज़ है। अब स्पाइसेस की क्रॉप कौन कौन सी है? कार्डेमम है, ब्लैक पेपर है, ये सब आप कहाँ पढ़ेंगे? जब इसको अलग से उठाऊंगा मैं, ठीक है। तो मेजर चीज़ यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली। और स्पाइसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें आप तो स्पाइसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल स्पाइसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कालीकट, केरला के अंदर। जितना भी आपको पता है सब डाल सकते हो यहाँ, ठीक है। इसी को तो बोलते हैं माइंड मैप। जितना आपको पता है, याद है, सब कुछ डाल दो, ठीक है। जब आप रिवीजन करोगे ना तो हार्डली 5 मिनट लगेंगे पूरा रिवाइज करने में। और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी जहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ भी बताई शायद जो पहले आप नहीं जानते थे। क्लियर है? नेक्स्ट अगर ब्रांच की बात करें तो हमारा आ जाएगा मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स। अब जो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स हैं इसके अंदर ज़्यादा कुछ हमें देखना नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, जो एरोमेटिक क्रॉप में जो एरोमा आता है वो किसकी वजह से आता है? तो याद रखना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, द्वितीयक उपापचय के कारण आता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की वजह से इसमें खुशबू आती है, ठीक है। इतनी है, बाकी हम जब इसको डिटेल में देखेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट ब्रांच जो है और लास्ट की बात करें तो वो है हमारी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, PHM&T, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। अब याद रखना, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, दो चीज़ यहाँ पे समझनी जरूरी है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी बोलते हैं, हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि हार्वेस्टिंग करने के बाद हमें उसको मैनेज कैसे करना है, मतलब कि उसको कितने टेम्परेचर पर रखना है, उसमें लॉसेस ना हो, ह्यूमिडिटी कितनी रखना है, उसका टेम्परेचर कितना रखना है ताकि उसमें लॉसेस नहीं हो। जैसे पोटैटो हो गया, हमारा ओनियन हो गया, इसको हम स्पेसिफिक टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर रखना पड़ता है, ठीक है। इसमें स्प्राउटिंग ना हो तो उसमें कुछ हमें केमिकल भी डालना पड़ता है। तो ये हो जाता है मैनेजमेंट, ताकि लॉसेस को कम किया जा सके, डैमेज को कम किया जा सके, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है वैल्यू एडिशन करना, वैल्यू एडिशन करना। वैल्यू एडिशन का मतलब है जैसे कि टमाटर और इन सब से हम फूड से हम क्या बनाते हैं, जैम बना देते हैं, जेली बना देते हैं, सॉस हम बना देते हैं, ठीक है, पिकल हम बना देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब है अगर कोई चीज़ 10 रुपये की है उसको उसी रॉ मटेरियल उसी को क्या कर देना, 100 रुपये की बना देना, ठीक है। इससे इनकी क्या होती है, सेल्फ लाइफ भी इंक्रीज हो जाती है, मतलब लंबे समय तक ये रह सकते हैं। मैनेजमेंट के अंदर भी यही करते हैं, हम लो टेम्परेचर पर करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन रखते हैं ताकि उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा सके, ज़्यादा समय तक स्टोर रख सके। और टेक्नोलॉजी के अंदर वैल्यू एडिशन आ जाता है, मतलब कि उसको हम और क्या करते हैं, उसके फार्म में चेंजेस कर देते हैं ताकि उनकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाए और उसमें एरोमा, फ्लेवर और टेस्ट भी चेंज हो जाए। जैसे जैम हो गया, जेली हो गया, सॉस हो गया, पिकल हो गया, जितनी भी है, मोरम्मा हो गया, मार्मेलेड हो गया, ये सारी चीज़, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। एक और ब्रांच है
मैं बता दूं, वो है सिट्रस कल्चर, सिट्रस कल्चर। ठीक है, ये भी अलग से ब्रांच बनाई गई है। क्यों बनाई गई है अलग से ब्रांच? आपने देखा होगा सिट्रस अपने आप में एक ग्रुप है, सिट्रस फ्रूट्स का अपने आप में ग्रुप है जिसके अंदर 10 से 15 फ्रूट्स आते हैं, है ना। जनरली हम पढ़ते हैं ना, स्वीट ऑरेंज, मैंड्रीन और सोर ऑरेंज भी पढ़ते हैं जिसको एसिड लाइम हम कहते हैं। इसके अलावा जितने भी इसके रूट स्टॉक है, रंगपुर लाइम है, ठीक है, लेमन है, 15 फ्रूट इसके अंदर आते हैं, इसलिए इसको एक अलग से ब्रांच बनाया गया। लेकिन ये अपवाद है, याद रखना अपवाद क्या है, ये कॉम्बिनेशन है किसका, ग्रीक प्लस लेटिन का, याद रखना ये ग्रीक प्लस लेटिन का कॉम्बिनेशन है। सिट्रस जो है वो ग्रीक है और कल्चरल जो है लेटिन है। ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखना। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, देखो पूरे लेक्चर में कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, इसका फादर कौन है ये भी समझा, ब्रांचेस के अंदर पोमोलॉजी, ओलरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर को समझा, फिर यहाँ पे हमने विटिकल्चर, ओइनोलॉजी, प्लांटेशन क्रॉप, स्पाइसेस क्रॉप, मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप को समझा। ये पूरा कॉन्सेप्ट एक पेज पर आप उतार सकते हो, बीच में लिखना हॉर्टिकल्चर, उस तरफ ब्रांचेस बना देना, इस तरफ ब्रांचेस बना देना, और भी जो चीजें आपको याद होना सब कुछ डाल देना वहां पे, ताकि रिवीजन करो ना तो कम टाइम में आप रिवाइज कर सको, दोबारा से थ्योरी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके से पढ़ना अच्छा लगा है ना बच्चों, तो प्लीज कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।